सस्ता ऑप्शन थोड़ा यहाँ पे एक पोजिशनल व्यू में रहेगा। मैं इमीडिएटली बेसिस पे नहीं, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज़ के प्रीमियम थोड़े हाई हैं, तो यहाँ पे मुझे रियल्टी सेक्टर में ओबरॉय रियल्टी बहुत अच्छा लग रहा है। ओबरॉय रियल्टी का अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है कि एक पोजिशनल ट्रेड के लिए, जहाँ पे 1700 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है और अपसाइड टुवर्ड्स 1900 से 2000 के बीच में आपको दिखेगा। तो यहाँ पे थोड़ा आउट ऑफ द मनी ट्रेड मैंने इसको प्रभुदास लीलाधर में पे एक हीरो जीरो ट्रेड के हिसाब से दिया है। 1900 का कॉल ऑप्शन 20 से लेके 22 रुपए के रेंज में बाई करने के लिए अगर आप हीरो जीरो के हिसाब से ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है इसमें बहुत पोटेंशियल है, ये आपको 70 तक का भी एक अपसाइड टारगेट दिखा सकता है। और अगर किसी को थोड़ा स्टॉप लॉस लगाना है तो डे लो का स्टॉप लॉस जो 12 रुपए है, आप इसके लिए इसको लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा पोजिशनल व्यू है, मुझे लगता है इसमें आपको सितंबर सीरीज में अच्छे गेन्स आने चाहिए। ओके, ओबेरॉय रियल्टी सितंबर की 1900 की कॉल आप 68 रुपये पर ले सकते हैं, और नहीं 21 रुपये, माफ़ कीजिएगा, 80% ऊपर है यहाँ पे। चलते हैं अगली ट्रेड के लिए राजेश पालवे जी के पास, आज का फिर सुपरस्टार। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, मेटल स्पेस में वेदांता पे फोकस है। स्टॉक में देखें तो आज शॉर्ट कवरिंग है, और टेक्निकल सेटअप पे देखें तो वीकली चार्ट में एक फॉलिंग चैनल का अब यहाँ पे ब्रेकआउट हायर साइड पे होते हुए दिखा है। पूरा मेटल सेक्टर ही एक अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है। हमें लगता है वेदांता फ्यूचर यहाँ पे बाय किया जा सकता है 475 478 की अपसाइड के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे करीब 459 के आसपास। ओके, वेदांता फ्यूचर्स बाय करना है। यहाँ पर भी अच्छी शॉर्ट कवरिंग है, 11% अगर आप देखें ओआई शेड हुआ है करंट मंथ फ्यूचर्स में। राजेश सतबुद्धे जी के पास चलते हैं अगली ट्रेड के लिए। राजेश जी का आज ट्रेड होगा चार्ट का चमत्कार। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, देखिए, नजर तो डेफिनेटली मेटल सेक्टर पे ही है। मुझे लगता है यहीं पे ट्रैक्शन है, यहीं पे स्विंग्स है। तो मेरा पिक रहेगा जेएसपीएल। अगर आप इसका चार्ट देखें तो एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है। 50 डीएमए 10-20 डीएमए ये जो क्लस्टर है इसके ऊपर चला गया है, और अच्छे से ऊपर चला गया है। सो 986 चल रहा है। इसका जो ब्रेकआउट था 970 का था। 975 का स्टॉप लॉस रखेंगे। 985 के ऊपर हम बाय करेंगे। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, सामने टारगेट रखेंगे 1005 का। सो जेएसपीएल इज अ बाय। ओके, जेएसपीएल आपका आज का ट्रेड है। ये भी इस वक्त स्क्रीन पर ऑलमोस्ट हाई डिरेक्टरी में ट्रेड कर रहा है 985 पे। चलते हैं आज के मिड के फंडा के लिए शरद जी के पास। शरद जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा श्रीराम प्रॉपर्टीज। 2,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है कंपनी की। श्रीराम ग्रुप की कंपनी है, जाना माना ग्रुप है। 2000 में कंपनी चालू हुई थी। पिछले 2-3 सालों में लगभग कंपनी ने 4,500-5,000 यूनिट बेचे। अगले 2-3 सालों में ये उम्मीद है कि लगभग कंपनी 12,000 से ऊपर यूनिट्स बेचेगी। प्लस इसके बियॉन्ड ज्यादातर एक बहुत बड़ा हिस्सा इनका अफोर्डेबल हाउसिंग में रहता था, और फोकस लार्जली चेन्नई और बैंगलोर में लिमिटेड था। लगभग 80-90% रेवेन्यू वहीं से आता था। रिसेंटली कंपनी ने कैलकाटा में कुछ प्रोजेक्ट्स चालू किए हैं। अब जो मिक्स है उसमें करीब 24% कैलकाटा रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। प्लस पुणे में भी एक नया प्रोजेक्ट ये डेवलप कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट जो फील्ड है वो काफी बड़ा है। अगले 2-3 सालों के लिए लगभग 42 मिलियन स्क्वायर फीट जैसा है। उसका फायदा लगातार नंबर्स में आना चाहिए। और कंपनी में डेट की ज्यादा इशू है नहीं, मार्जिनल डेट है। तो मुझे लगता है ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कंबाइंड मॉडल है, ओनर ओन्ड प्रोजेक्ट्स में, जेवीज में कंबाइन करके कंपनी काम कर रही है। तो मुझे लगता है ग्रोथ रेट्स काफी स्ट्रांग रहने चाहिए। वैल्यूएशन के लिहाज से अगले साल हम ये उम्मीद करें 6 रुपए के आसपास की अर्निंग्स कंपनी आसानी से रिपोर्ट कर देगी। और अगर 30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। अक्रॉस रियल एस्टेट नंबर्स काफी ज्यादा, वैल्यूएशंस काफी महंगी है इसके कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है 30 का मल्टीपल आसानी से मिलना चाहिए। तो 180 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से श्रीराम प्रॉपर्टी से काफी डिसेंट बेट होनी चाहिए। ओके, श्रीराम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे 132.26 पे आपका व्यू है लॉन्ग का। ये 4 कॉल्स स्क्रीन पे आई और एक एक करके वो ट्रेड्स में आपको स्क्रीन पे रख देता हूँ। शुरुआत की थी हमने शिल्पा जी से, जिन्होंने आज का ट्रेड पिक किया था। पहला ट्रेड 4 का चमत्कार का, 4 का चौका का, और शिल्पा रावत जी का था सस्ता ऑप्शन ओबेरॉय रियल्टी की 1900 की कॉल 22 पे ट्रेड करती हुई। उसके बाद राजेश पालवे जी ने एफएनएस सुपरस्टार पिक किया, और ये आपके स्क्रीन पे आज वेदांता फ्यूचर्स उन्होंने पिक किया फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 475। नेक्स्ट ट्रेड था आज राजेश सतपुते जी का 4 का चमत्कार। यहाँ पर उन्होंने पिक किया जेएसपीएल फ्यूचर्स, और अभी अभी शरद अवस्थी जी ने आज की मिड कैप फंडा जो कॉल पिक करी वो आपके स्क्रीन पे।
श्रीराम प्रॉपर्टीज 132.26 पे ट्रेड करता हूँ, लेकिन बाजार की